नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उलझे हुए मामले पर बात कर रहे हैं, राजा रघुवंशी हत्याकांड। जी। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है उनकी पत्नी सोनम का मिलना। हाँ, और मामला तब और गर्मा गया जब मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा का वो ट्वीट आया। बिल्कुल, ट्वीट में कहा गया कि 7 दिन में 3 हमलावर पकड़े गए और पत्नी यानी सोनम जो लापता थी वो अब पुलिस कस्टडी में है, या कहिए मिल गई हैं। हाँ मिल गई हैं। ये कहानी है इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी की। नई नई शादी हुई थी, हनीमून के लिए मेघालय गए थे। लेकिन वहां सब कुछ बदल गया। पति की लाश मिली एक गहरी खाई में और पत्नी सोनम गायब। जी। और आज हम जो भी जानकारी है, खासकर उस्मान सैफी सफर यूट्यूब चैनल की रिपोर्टिंग से जो पता चला है, उसके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि 17 दिन से लापता सोनम आखिर मेघालय से इतनी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, यूपी में गाजीपुर के ढाबे पर कैसे पहुंच गईं? हाँ, और किन हालात में मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, इसी से शुरू करते हैं। ये 8-9 जून की रात की बात है, 2025, गाजीपुर का नंदगंज इलाका। हाँ, वहाँ एक ढाबा है, काशी चाय का जायका। वहाँ सोनम दिखाई दी। और हालत? एकदम बदहवास, बिखरे बाल, सिर्फ टी शर्ट और जीन्स में। ये सुनते ही अजीब लगता है। बहुत अजीब। वहां ढाबे पर एक कर्मचारी था, छोटू, और मालिक साहिल यादव। उन्होंने देखा तो मदद के लिए आ गया है। फिर क्या हुआ? सोनम ने किसी से बात करने के लिए फोन मांगा। फोन मिला तो वो रोते हुए बात कर रही थी। किससे? कुछ पता चला? लग रहा है कि शायद अपने भाई गोविंद से, वही भाई जो उस वक्त सोचिए मेघालय में उन्हें ढूंढ रहे थे। ओह, मतलब परिवार मेघालय में और वो यहाँ गाजीपुर में। जी। फिर ढाबे पर ही एक और महिला यात्री थी। उन्होंने साहिल यादव को सलाह दी कि पुलिस को बुलाना चाहिए। सही किया उन्होंने। हाँ, साहिल ने 112 डायल किया। पुलिस आई। सुबह के करीब 3 बज रहे थे, 9 जून को। और फिर सोनम को ले गए होंगे। हाँ, उन्हें महिला पुलिस चौकी या शायद वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया। वहां पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में क्या बताया उन्होंने? जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, सोनम रघुवंशी, और पता बताया इंदौर, मध्य प्रदेश। पुलिस चौंक गई होगी। बिल्कुल, उन्हें फौरन मेघालय वाले केस का कनेक्शन समझ आ गया। मामला हाई प्रोफाइल था। तो फिर ऊपर इन्फॉर्म किया गया होगा। हाँ, फौरन लखनऊ में सीनियर अधिकारियों को, जैसे अमिताभ यश जी का नाम आ रहा है, और फिर मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस को भी खबर दी गई। इस पूरी गुत्थी तो समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इनकी शादी कब हुई थी? इसी साल 11 मई 2025 को। हनीमून का प्लान बना, पहले कश्मीर का था शायद। हाँ, वो कैंसिल हो गया। फिर गुवाहाटी शिलोंग फाइनल हुआ। जी। 20 मई से 29 मई तक का ट्रिप था। और आखिरी बार परिवार से बात कब हुई? 23 मई को दोपहर 1:45 बजे के करीब सोनम ने अपनी सास उमा नेवी जी से बात की थी। लेकिन बात लंबी नहीं चली, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनम ने कहा नेटवर्क प्रॉब्लम है और फोन काट दिया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। फिर तो परिवार परेशान हो गया होगा। जाहिर है, जब कोई संपर्क नहीं हुआ तो राजा और सोनम के भाई 25 मई को मेघालय पहुंच गए उन्हें ढूंढने। लेकिन कई दिन कुछ पता नहीं चला। नहीं, करीब 11 दिन बाद खबर आई। पूर्वी खासी हिल्स में, सोहरा थाना लगता है, वहां बॉयस डोंग नाम की जगह है। वहां क्या मिला? वहां एक बहुत गहरी खाई में, करीब 1000 फीट गहरी, राजा की लाश मिली। ओह, पहचान कैसे हुई? हाथ पर राजा का टैटू बना हुआ था, उससे पहचान हुई। शरीर पर चोट के निशान थे, हड्डियां टूटी हुई थीं। और कुछ मिला वहां? हाँ, ये भी एक अजीब बात है। लाश के पास नारियल काटने वाली एक दरांती मिली। दरांती? वहां खाई में? जी। और जिस जगह लाश मिली वो भी बड़ी अजीब है। मतलब कोई आसानी से वहां नहीं जा सकता। करीब 5 फुट ऊंची दीवार के दूसरी तरफ। कोई टूरिस्ट ऐसी जगह क्यों जाएगा भला? यही तो सवाल है। और वो दरांती वहां क्या कर रही थी? इसमें गाइड का बयान भी आया है शायद। हाँ, मामला ख्यात इलाके का गाइड है एल्बर्ट पेड। उसने बताया कि 23 मई की सुबह करीब 10 बजे उसने सोनम और राजा को देखा था। अकेले? नहीं, उनके साथ 3 और लोग थे, हिंदी बोल रहे थे। अच्छा, ये 3 लोग कौन थे? पता नहीं। एल्बर्ट ने गाइड सर्विस ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया। फिर किसी और गाइड, वंसाई नाम के गाइड को साथ ले गए। ये 3 लोग। ये बहुत अहम हो सकते हैं। बिल्कुल। और अब देखिए, मेघालय की डीजीपी ईदा शीशा नॉनग्रोंग, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी केस में? जी हाँ। और पुलिस का शक, जैसा कि सीएम के ट्वीट से भी लग रहा था, सीधे सीधे सोनम पर है। मतलब? आरोप है कि सोनम ने ही राजा की हत्या के लिए इन लोगों को हायर किया था। ओह, लेकिन क्यों? मकसद क्या था? मकसद अभी साफ नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। तो कहानी यहाँ आके बहुत उलझ गई है।
एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग सोनम को दोषी मान रहे हैं। हाँ, बिना जांच पूरी हुए ही। दूसरी तरफ परिवार है जो शायद अब तक सदमे में है लेकिन इन सब के बीच वो जो सबसे बड़ा सवाल था कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, मेघालय से यूपी। हाँ, वो 17 दिन वो कहाँ थी, क्या हुआ उनके साथ, क्या उन्हें किडनैप किया गया या वो खुद भाग रही थी, या फिर जैसा पुलिस को शक है वो इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा थी। ये गाजीपुर वाला एंगल जो है ना, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिल्कुल। तो स्थिति ये है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की एक तरह से मुख्य कड़ी या कहिए लापता कड़ी, यानी पत्नी अपराध स्थल से मीलों दूर रहस्यमयी हालात में मिलती हैं। और पुलिस उसी पर हत्या की साजिश का शक कर रही है। मेघालय से गाजीपुर ये सफर कैसे तय हुआ, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। जी, पुलिस की जांच चल रही है। उम्मीद है जल्दी ही कुछ और बातें साफ होंगी। लेकिन सोनम की असल भूमिका क्या थी? वो पीड़ित थी या साजिशकर्ता? या कुछ और ही कहानी है, ये अभी सामने आना बाकी है। और यही सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। पुलिस की जांच तो शायद सोनम की भूमिका साफ कर देगी, लेकिन ये पूरा मामला एक सामान्य से दिखने वाली हनीमून ट्रिप कैसे एक भयावह कहानी में बदल सकती है, ये सोचने वाली बात है। और हाँ, वो 3 लोग कौन थे जो राजा और सोनम के साथ आखिरी बार देखे गए, उनका क्या हुआ, ये गुत्थियां अभी बाकी हैं। जी बिल्कुल, काफी कुछ है जो अभी सामने आना है।